हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैक एंड क्यू का एक नया क्वेश्चन जो कि है लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक अरे दे रखा है एन साइज का। उस अरे का हर एलिमेंट जो है वो बार चार्ट के एक बार की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हमें क्या करना है, हमें उस बार चार्ट में से लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये अरे दे रखा है, तो हम इसको लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो हमें ये अरे दे रखा है। अब ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट एक बार चार्ट को। तो हम एक ले लेते हैं बार चार्ट। ठीक है, फर्स्ट बार जो है वो है, उसकी हाइट क्या है, 6 है। 6 दे रखी है, तो ये हम ले ली 6। नेक्स्ट है, उसकी हाइट दे रखी है 2, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट है, उसकी दे रखी है 5, तो यहाँ हम ले लेते हैं 5। नेक्स्ट की है 4। नेक्स्ट की अगेन है 5। नेक्स्ट की है 1। नेक्स्ट की अगेन है 6। ठीक है, तो हमें ये बार चार्ट दे रखा है अरे के फॉर्म में। ठीक है, इसकी हाइट लिख लेते हैं। इसकी है 6, इसकी है 6, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी अगेन 5 है, इसकी 1 है, इसकी 6। तो हमें इस बार चार्ट में से लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से रेक्टेंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ये वाला बार लें, ठीक है, अब हमें पता है कि 6 इधर से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इधर जो वैल्यूज है 6 के साथ ये इससे छोटी है। इधर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये जो है, ये हमें ये वाला रेक्टेंगल दे देगा। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि हर बार की विड्थ जो है वो 1 है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमें 6 दे रखी है, विड्थ क्या हमें हर बार की 1 दे रखी है। तो इससे हम हर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल है ये हमें कितना एरिया दे रहा है, 6 6 इंटू विड्थ क्या 1 6। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरी बार पे चलते हैं, 2 वाली। ठीक है, 2 वाली इधर से जो है वो जा सकती है यहाँ तक। ठीक है, इधर से जा सकती है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमें 2 बार जो है वो इतना रेक्टेंगल दे रही है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की हाइट तो हमें पता है, हाइट तो हमें पता है क्या है 2। विड्थ क्या बन रही है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वाला रेक्टेंगल हमें दे रहा है कितना एरिया, 10। ठीक है, नेक्स्ट बार पे चलते हैं। नेक्स्ट 5 है, वो इधर से तो जा नहीं सकती कहीं, इधर छोटी वैल्यू है, इधर से भी नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल लेना पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें ये वाला रेक्टेंगल दे रही है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 लेंथ है, विड्थ कितनी है 1, तो ये हमें एरिया दे रहा है 5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये 4 जो है वो इधर लेफ्ट साइड से यहाँ तक जा सकती है, राइट साइड से ये यहाँ तक जा सकती है। तो ये हमें ये वाला रेक्टेंगल दे रही है। ठीक है, तो फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है 4, विड्थ कितनी है 1 2 3। ठीक है, तो कितना एरिया दे रही है ये हमें 12। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाली बार अगेन ना इधर कहीं जा सकती है ना इधर कहीं जा सकती है, तो ये इतना रेक्टेंगल दे रही है हमें। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बन रहा है 5 इंटू विड्थ कितनी है 1, तो 5। ठीक है, नेक्स्ट 1 वाले रेक्टेंगल पे चलते हैं, 1 वाली बार पे। ये 1 वाली बार जो है वो इधर ये सारा कवर कर सकती है, इधर से भी सारा कवर कर सकती है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, इसकी विड्थ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 7, तो ये रेक्टेंगल हमें दे रहा है एरिया 7। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 6, ये भी इधर से ना इधर से कहीं जा सकता ना इधर से, तो ये रेक्टेंगल हमें कितना एरिया दे रहा है 6 इंटू 1 6। ठीक है, तो इस बार चार्ट में से हमें पॉसिबल ये रेक्टेंगल मिल रहे हैं। ठीक है, ये एरियाज दे रहे हैं हमें। ठीक है, ये तो इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली 12। तो इस बार चार्ट को ये एरिया रिटर्न करना है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जेस्ट रेक्टेंगल को। ठीक है, अब हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसको इरेज कर लेते हैं।
ठीक है, एक दोबारा से बना लेते हैं। ये है 6, ये है 2, ये है 5, ये है 4, फिर है 5, फिर है 1, फिर है 6। 6। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक पर्टिकुलर बार पे जा रहे थे। ठीक है, लेंथ तो हमें पता दे रखी है जो कि उसकी वैल्यू है। हम क्या कर रहे थे, इससे इधर वाली साइड भी इससे छोटा फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कि ये 2 था, ये 5, 4, 5, 1, 6। ठीक है, तो इधर वाली साइड भी इससे छोटा फाइंड आउट कर रहे थे। उन दोनों, वो दोनों छोटे बार्स क्या थे, हमारे पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बाउंड्री। ठीक है, हमें उससे कम विड्थ वाले रेक्टेंगल लेने थे। ठीक है, इस केस में इससे छोटा तो कोई था नहीं, इस केस में राइट वाले में इससे छोटा था 2, तो इसलिए हम ले रहे थे बस विड्थ कितनी ले रहे थे हम 1। ऐसे ही अगर हम 4 के केस में देखें तो हम इसमें इससे लेफ्ट वाली साइड में जब हमें इससे छोटा मिल गया हमने वहां कर दिया स्टॉप। ऐसे ही जब इधर वाली साइड भी राइट वाली साइड में जब इससे छोटा मिल गया हमने वहां कर दिया स्टॉप। हमारे रेक्टेंगल ये बन रहा था। ठीक है, तो हम हर बार में क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर टू दी लेफ्ट, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में उससे छोटा कब आ रहा है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट में छोटा कब आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट एज वेल एज नेक्स्ट स्मॉलर राइट। अब पिछले हमने जो 2 क्वेश्चंस करे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उसे जाके देखिए कि हमने उनमें क्या फाइंड आउट करा था, नेक्स्ट ग्रेटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करा था नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट में उससे बड़ा एलिमेंट कब आ रहा है। नेक्स्ट स्टोक्स स्पैन में हमने क्या फाइंड आउट करा, नेक्स्ट स्मॉल ग्रेटर टू द लेफ्ट राइट। तो कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके लेफ्ट में उससे बड़ा एलिमेंट कब आ रहा है। ठीक है, ये फाइंड आउट कर रहे थे। अब इसमें हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट मोलर टू दी लेफ्ट, नेक्स्ट मोलर टू दी राइट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यू कब आ रही है, राइट में उससे छोटी वैल्यू कब आ रही है। ठीक है, तो अगर हमें ये दोनों वैल्यूज मिल जाएं तो फिर हम आराम से लेंथ इनटू विड्थ करके अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना कोड लिख लेते हैं कि हमें एक तो, अब हमें हर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट और राइट चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, हम 2 अरेज ले लेंगे, एक स्मॉलर लेफ्ट के लिए, एक स्मॉलर राइट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट के लिए, नेक्स्ट स्मॉलर राइट के लिए। ये लिए हमने लिस्ट, इन लिस्ट को हम कर लेते हैं इनिशियलाइज। हम क्या करते हैं, इसका साइज जो होगा वो तो हमारे गिवन अरे के साइज जितना ही होगा, क्योंकि हमें हर एलिमेंट का स्मॉलर लेफ्ट एज वेल एज स्मॉलर राइट चाहिए। तो इस दोनों का साइज क्या होगा, गिवन एलिमेंट के गिवन अरे के साइज जितना। और इसको हम पहले इनिशियलाइज कर देते हैं सबको 0 से। ठीक है, इनको भी कर देते हैं 0 से। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको कर दिया इनिशियलाइज 0 से, और हमारे गिवन एरे का साइज क्या है, n। ठीक है, तो इन दोनों का साइज भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं n से। ठीक है, तो हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। जब हमें ये दोनों मिल गए तो हमें क्या करना है, हम एक ले लेते हैं मैक्सिमम एरिया, उसको पहले कर देते हैं इनिशियलाइज 0 से। अब हमें क्या करना है, हमें हर बार में जाना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे गिवन एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से n तक। ठीक है, अब हम एक बार पे जाते थे। ठीक है, तो हम करंट एरिया ले लेते हैं लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या होती थी, जब हम एक पर्टिकुलर बार पे जाते थे तो उसके अराउंड जो हमारा रेक्टेंगल निकल के आता था उसकी लेंथ क्या हम लेते थे, जो भी उस बार की हाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लेंथ क्या होगी वो उसकी हाइट हमें किस में दे रखी है, गिवन अरे में। ठीक है, तो गिवन अरे का नाम है एरे ऑफ आई। ठीक है, लेंथ ये होगी। अब विड्थ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, हमने उसका निकाल लिया नेक्स्ट स्मॉलर राइट। ठीक है, हमने उसका निकाल लिया नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, उसमें से हमें करना पड़ेगा 1 माइनस। अब देखते हैं कि क्यों। अब 4 के केस में इसकी हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स। अब 4 के केस में इसका नेक्स्ट स्मॉलर हमारे पास आएगा 5 पे। ठीक है, 4 है, नेक्स्ट स्मॉलर राइट क्या आएगा हमारे पास 5 पे, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट क्या आएगा हमारे पास 1 पे। ठीक है, 1 पे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल की विड्थ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं नेक्स्ट स्मॉलर राइट माइनस हम ले रहे हैं नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट।
अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 4, उसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है, इन दोनों में से एक उसमें भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमें उसमें से 1 क्या करना पड़ेगा माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमें इस रेक्टेंगल की विड्थ ही चाहिए थी, हमारे पास सही आंसर आ रहा है 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर राइट माइनस नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, नेक्स्ट स्मॉलर राइट जिसका हम निकाल रहे हैं उसका ही, अगर 4 है हमारे पास तो 4 का नेक्स्ट स्मॉलर राइट नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट -1। तो करंट एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया। हम क्या कर लेंगे कि अगर करंट एरिया जो है हमारा, अगर वो मैक्सिमम एरिया से बड़ा है, इसका मतलब उस केस में हमारा मैक्सिमम एरिया का बन जाएगा करंट एरिया। ठीक है, और हमें एंड में क्या प्रिंट करना है इसमें, मैक्सिमम एरिया कि जो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल आया उसका एरिया क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ना, कि हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना। अब हमें क्या मेन चाहिए, नेक्स्ट मोलर राइट हर एलिमेंट का, नेक्स्ट मोलर लेफ्ट हर एलिमेंट का, तो उसको फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लिए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट मोलर राइट। ठीक है, अब हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में जब हम नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हमने ये अरे दे रखा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट में उससे बड़ा एलिमेंट कब आ रहा है उसका इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। तो इसलिए हम ये ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट से, क्योंकि हम राइट में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मोलर राइट की भी ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट से। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में क्या होगा, n-1। ठीक है, लास्ट एलिमेंट का क्या कौन से इंडेक्स पे होगा, n-1 पे। एंड कहाँ पे होगा, -1 पे। ये लूप कहाँ से चलेगी, n-1 से 0 तक, और स्टेप्स क्या होंगे 1 माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट था वो स्टैक में अपने से नेक्स्ट ग्रेटर राइट के केस में वो अपने से छोटे एलिमेंट्स को क्या कर देता था, पॉप। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्मॉलर राइट, वो क्या करेगा, वो अपने से बड़े एलिमेंट्स को, ग्रेटर एलिमेंट्स को क्या कर देगा, पॉप। तब तक पॉप करेगा तब तक जब तक कि उसको उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अगेन हम वही करेंगे। ये भी हो सकता है कि उससे छोटा एलिमेंट कोई हो ही ना उसके राइट में। ठीक है, उस केस में स्टैक का साइज हो जाएगा एम्प्टी, एंड बड़े एलिमेंट्स को रिमूव करना है। स्टैक में हम क्या पुश करा रहे हैं, इंडेक्सेस। ठीक है, तो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है जब तक वो करंट एलिमेंट से बड़ा या उसके इक्वल है, ठीक है, तब तक हम क्या कर रहे थे, सॉरी ये यहाँ पे। ठीक है, तब तक हम क्या कर रहे थे, स्टैक में से कर रहे थे पॉप। ठीक है, लास्ट में हम जब पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ तो उससे छोटा एलिमेंट स्टैक के टॉप में मिल जाएगा या उसको फिर एम्प्टी स्टैक मिलेगा। अगर तो एम्प्टी स्टैक है तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। अगर तो करंट एलिमेंट को अपने से छोटा एलिमेंट मिल गया कि उसके राइट में उससे छोटा एलिमेंट स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है वहां पे पड़ा, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसके यहाँ पे स्टोर कर देंगे उसका इंडेक्स। ठीक है, अगर एक तो कंडीशन होगी कि स्टैक का साइज ही 0 हो गया, उस केस में हम उस इसका मतलब क्या है कि उसके राइट में उससे छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, उस केस में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। एल्स में लिख लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो उसका मतलब कि जो स्टैक पे एलिमेंट पड़ा है, जो इंडेक्स पड़ा है, वही एलिमेंट क्या है, उससे छोटा है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट मोलर राइट के उसमें स्टोर कर देंगे स्टैक के टॉप पे जो पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या करेगा, वो खुद के इंडेक्स को भी स्टैक में पुश कराएगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आए उसके लिए वो वाला एलिमेंट जो है नेक्स्ट स्मॉलर हो। ठीक है, इसके लिए ये वो क्या करेगा, वो स्टैक में खुद को अपेंड कर देगा अपने इंडेक्स को। इससे पहले हमें एक स्टैक भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं कि अगर उसका जो राइट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा,
अब ये 1 है, इस केस में इसका राइट जो इसके राइट में से छोटा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें पता है कि हमें ये सारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में इन ये दोनों क्या है, इसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें पता है कि हमें ये सारा रेक्टेंगल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि नेक्स्ट स्मॉल राइट उसका ये आना चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट उसका ये आना चाहिए। अब ये 0 है तो ये पता है कि हम ये हमारी बाउंड्री होगी -1। ये 6 है तो ये हमारी होगी 7 के हमारे पास साइज ऑफ गिवन अरे, ठीक है, n। तो इसलिए अगर किसी एलिमेंट का नेक्स्ट मोलर राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस केस में हम उसका नेक्स्ट मोलर राइट ले लेंगे n, और अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम ले लेंगे -1, ठीक है। अब हम राइट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में हम ले लेंगे n, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमें सब हर एलिमेंट का, एरे के हर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर राइट फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, ठीक है। हम ले लेते हैं एक और स्टैक लेफ्ट के लिए, सेम। अब लेफ्ट में फाइंड आउट करने हैं। जब हम लेफ्ट में फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या चाहिए कि इस एलिमेंट के लेफ्ट में उससे छोटा कब आ रहा है, तो इसलिए हम ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। तो हमने कर दी ट्रेवर्सल स्टार्ट 0 से, n तक। इसमें स्टेप्स बाय डिफॉल्ट 1 नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन हम वो हर एलिमेंट क्या करेगा, स्टैक में से अपने अपने से बड़े एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा जब तक कि उसको छोटा नहीं मिल जाता। तो क्या होगा, या तो उसको उससे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। नहीं नहीं कब मिलेगा, कि अगर उसके लेफ्ट में उससे छोटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में हमारे पास स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ठीक है। तो दोनों केस ले लिए। जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा है, स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा है, वो क्या है, वो बड़ा है या फिर इक्वल है हमारे करंट एलिमेंट से। उस केस में हम क्या करते हैं, पॉप, स्टैक हम ले रहे हैं लेफ्ट वाला, पॉप करते हैं। फिर हम क्या चेक करते हैं कि अगर जो हमारे स्टैक का साइज है वो 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसके लेफ्ट में उससे छोटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। उसके में हम क्या ले रहे थे, इसकी वैल्यू -1, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू, ठीक है। हमने ले लिया, उस केस में नेक्स्ट मोलर लेफ्ट क्या होगा हमारे एलिमेंट का -1। और अगर स्टैक का साइज 0 नहीं है तो इसका मतलब कि स्टैक के टॉप पे वही इंडेक्स पड़ा है जो कि उसके लेफ्ट में उससे छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर कर देंगे स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा है। और खुद का वो फाइंड आउट, नेक्स्ट मोलर लेफ्ट फाइंड आउट करने के बाद उसने खुद को भी स्टैक में ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वो खुद ही छोटा एलिमेंट हो, ठीक है। इसलिए उसने खुद को स्टैक में ऐड कर दिया। अब इसमें हम इंडेक्सेस के साथ कर रहे हैं तो इसलिए उसने अपने इंडेक्स को ही ऐड करा, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा स्टैक ऑफ लेफ्ट, तो ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। वेस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यहाँ हमने एक कंडीशन रॉन्ग लिख दिया है कि वो उसको तब तक पॉप कराएगा जब तक कि या तो उसको उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, या जो स्टैक का साइज है वो 0 से बड़ा है। अगर तो स्टैक का साइज ही 0 है तो वो फिर पॉप ही कहाँ से कराएगा, ठीक है ना। यहाँ हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अगर स्टैक का साइज 0 ही है तो वो पॉप कहाँ से करेगा, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था। तो यहाँ हमने लिख दिया है मैक्स मैक्स एरिया की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। दोबारा रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो हमें अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रही है। इस कोड को सबमिट भी करके देख लेते हैं। हाँ, वी आर गेटिंग 10 आउट ऑफ 10, इसका मतलब कोड ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें दिया गया है एक बार चार्ट, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं, एक तो हर बार पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसका लेंथ उसकी क्या है, हमें जो भी एरे की वैल्यू दी है, इसकी 6 है, इसकी 2 है, ठीक है, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी विड्थ कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर राइट माइनस नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट -1, ठीक है। -1 हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर 2 की लेंगे, इसका नेक्स्ट स्मॉलर राइट क्या आएगा, -1 माइनस नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट क्या आएगा, ये ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या आएगा 4 -1, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले नेक्स्ट स्मॉलर राइट ले रहे थे, 4 माइनस -1 ठीक है, क्या आ जाएगा 4 + 1 -1 5 -1 4, तो 4 ही चाहिए हमें, 1 2 3 4, यही एरिया चाहिए था हमें, ठीक है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट मोलर राइट माइनस नेक्स्ट मोलर लेफ्ट -1, ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, हमारी विड्थ, ठीक है। और हम बाद में क्या कर रहे हैं, सभी रेक्टेंगल्स के एरिया में से मैक्सिमम एरिया ले रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट मोलर लेफ्ट नेक्स्ट मोलर राइट, ठीक है। तो ये अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे, उनको देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मोलर राइट में क्या कर रहे हैं, हम राइट से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और हर एलिमेंट क्या कर रहा है, स्टैक में से अपने से बड़े एलिमेंट्स को पॉप कर रहा है तब तक जब तक कि उसको अपने से छोटा एलिमेंट नहीं मिल रहा। अगर तो उसको छोटा एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब उसका नेक्स्ट स्मॉलर राइट वही है। अगर उसको नहीं मिल रहा तो हम उस केस में क्या ले रहे थे, अपनी बाउंड्री वैल्यू एंड, ठीक है। ऐसे ही सेम फॉर द केस ऑफ लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में वो क्या कर रहा है, लेफ्ट से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हर एलिमेंट अपने से बड़े एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप करा रहा है जब तक कि उसको छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर तो उसको छोटा एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब वही क्या, उसका नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट। अगर नहीं मिल रहा, उस केस में हम ले रहे थे अपनी बाउंड्री वैल्यू -1, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हमने क्या कर लिया, अपने हिस्टोग्राम में से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया जो कि लार्जेस्ट है। सबसे पहले हमने हर रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड आउट करी, ठीक है, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करा, फिर हमने उसमें से लार्जेस्ट जो था अपना प्रिंट करा दिया, मैक्स एरिया में स्टोर करा के लार्जेस्ट एरिया को प्रिंट करा दिया, और हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।